सृष्टि का रहस्य। आदि देव ब्रह्मा ने समस्त चराचर जगत की मानसिक सृष्टि की थी। ब्रह्मा के द्वारा सर्वप्रथम मानसिक सृष्टि का स्थूल रूप रहा। वही अक्षय वेदमूलक धर्मपरायण सृष्टि हुई थी। ब्रह्मांड की सभी सृष्टियों में आदि देव ब्रह्मा की ही मानस सृष्टि है। इन सब सृष्टि को 10 भागों में विभाजित किया गया है। आदि ग्रंथों में यही प्रमाण मिलता है। प्रकृति के गुण स्वभाव से पहली सृष्टि महतत्व है और दूसरी अह तत्व की सृष्टि है, जो द्रव्यात्मक, क्रियात्मक और ज्ञानात्मक सृष्टि उत्पन्न करने वाला है। तीसरी सृष्टि सूक्ष्म तत्व अथवा सूक्ष्म तन्मात्रा की है, जिसमें द्रव्य यानी स्थूल पंच महाभूत उत्पन्न करने की शक्ति निहित है। चौथी सृष्टि ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय है। पांचवी सृष्टि इंद्रियाधिष्ठात्री देवों तथा मन की है। छठी सृष्टि तम, मोह, महामोह, तामिस्त्र और अंध तामिस्त्र नामक अविद्या की है, जो अबुद्धि पूर्वक स्वतः उत्पन्न होती है। यह 6 प्रकार की सृष्टि प्राकृतिक होती है। इसके बाद सातवीं, 8वीं और 9वीं सृष्टि, जिसमें उद्भिज्ञज, श्वेतज, अंडज, जरायुज, पशु जरायुज, मनुष्य है। ये सब वैकृत सृष्टि है। दैवी सृष्टि 10वीं सृष्टि है। ब्रह्मांडीय गति का प्रवाह चक्रावर्त होने के कारण व्यष्टि सृष्टि का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर होता है, अर्थात तमोगुण से सत्वगुण की ओर चलता है, परंतु समष्टि सृष्टि का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर चलता है। इसलिए ब्रह्मांड प्रकृति सृष्टि के समय सत्वगुण सतयुग पहले आता है और रजोगुण और तमोगुण की अभिव्यक्ति होकर सत्ययुग के सतरज प्रधान त्रेतायुग और रजतम प्रधान द्वापर युग और तम प्रधान कलयुग का उदय होता है। यही ब्रह्मांड प्रकृति की चक्रावर्त गति है। लेकिन देव जगत में ब्रह्मांडीय प्राकृतिक गति अधोमुख है, जिसके कारण तामसिक शक्ति पहले उत्पन्न होगी। मानव में यही कारण देखा गया है। पौराणिक ग्रंथों में आसुरी शक्ति जब प्रबल होती है तो उसके बाद दैवी शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। सृष्टि के विस्तार के लिए ब्रह्मा जी ने सात्विक मन से निराकार ब्रह्मा का ध्यान की अवस्था में ही मनन किया। मनन करते ही प्रथम मानस सृष्टि हुई, जिससे 4 पुत्र हुए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ब्रह्मांड प्रकृति की ये प्रथम अभिव्यक्ति होने से ये चारों पुत्र उद्धवरेता और कर्म मार्ग से पूर्ण अनासक्त थे। जब ब्रह्मा जी ने प्रजा सृष्टि चाही तो इन्होंने अस्वीकार कर मोक्ष धर्म परायण होकर परब्रह्म में रम गए। देखा जाए तो यह प्रथम सृष्टि है ब्रह्मांड प्रकृति की। इसका वर्णन भागवत कथा में विस्तार से मिलता है। उसके बाद ब्रह्मा ने पुनः ध्यान किया तो प्रकृति के संचालन हेतु 10 मानस पुत्रों की उत्पत्ति हुई, जिनके नाम इस प्रकार है: मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। ब्रह्मांड प्रकृति की गति निम्नाभिमुख होने से 10 मानस पुत्रों की इच्छा भी हुई सृष्टि का विस्तार करने की। उपरोक्त 4 पुत्रों की तरह निष्काम नहीं हुए, इसलिए इन्हें प्रजापति कहते हैं। ब्रह्मा के आज्ञानुसार इनके द्वारा अनेक मानसी सृष्टि की उत्पत्ति का रहस्य इस प्रकार 10 प्रजापतियों में ब्रह्मांड प्रकृति के दूसरे स्तर में उत्पन्न होने के कारण पूर्ण सत्वगुण न होकर कुछ रजोगुण का मिश्रण हो गया, परंतु परम तेजस्वी होने के कारण उन्होंने मन की ही शक्ति से प्रलय विलीन जीवों को उनके कर्मानुसार त्रिविध शरीर युक्त करके यथा देश काल में संस्थापित कर दिया। उनके द्वारा ब्रह्मांड प्रकृति के तीसरे स्तर की जो मानवीय सृष्टि हुई उसमें पूर्ण ब्राह्मण की सृष्टि हुई। क्योंकि ब्रह्मांड प्रकृति के तीसरे स्तर में सत्वगुण का विशेष और रजोगुण स्वल्प प्रभाव रहने के कारण सत्वगुण प्रधान ब्राह्मण के लिए ही ब्रह्मांड प्रकृति का वह देश काल अनुकूल था। इसलिए उस सृष्टि में ब्राह्मण ही उत्पन्न हुए। ब्राह्मण का अर्थ जाति से नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि पूर्ण सात्विक मानव के जन्म के लिए है। हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि जन्म के समय बालक ईश्वर का रूप होता है।
उस बालक की तुलना ईश्वर से की जाती है। उस समय वह बालक पूर्ण सात्विक रहता है, फिर अपने कर्मानुसार वह आगे बढ़ता है। जैसा कि महाभारत में वर्णन है, न विशेषो अस्ति वर्णाना सर्वम ब्रह्ममिदं जगत। प्रथम सृष्टि में 4 वर्षों की पृथकता वही थी। समस्त जगत ब्राह्मणमय था। समयानुसार ब्रह्मांड प्रकृति जितनी निम्नाभिमुख होती गई उतनी उसमें रजोगुण तथा तमोगुण की प्रधानता और सत्वगुण का होने लगा क्षय। सत्वगुण प्रधान ब्राह्मण जाति के स्थान पर रज तत्व प्रधान क्षत्रिय वर्ण, रज तम प्रधान वैश्य वर्ण और तम प्रधान शूद्र जाति का प्रादुर्भाव हुआ। इस तरह से 4 वर्ण बन गए। ब्रह्मांड प्रकृति से उत्पन्न ब्राह्मण गण क्रमशः हीन वर्ण होकर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन 4 वर्षों में विभक्त हो गए। लेकिन प्राक्काल तक धर्मानुकूल आचार नष्ट नहीं हुए थे। वे अपने अधिकार के अनुसार धार्मिक, वैदिक क्रिया आदि में संलग्न रहे। लेकिन धीरे धीरे समय काल के अनुसार लोभ और अज्ञान फैलता गया। जो वेदानुकूल आचार में तत्पर रहे वे अपने वर्ण में स्थित रहे। उसके बाद कुछ लोग उनमें से उत्पन्न हुए। वे वेदाष्ट नियम आचार भ्रष्ट होने के कारण अनेक प्रकार से अनार्य जाति बन गए। वे सब स्वच्छंद आहार विहार करने वाले ज्ञान से शून्य परमात्मा से विमुख आदि भौतिक सुखों को ही सब कुछ मानने वाले अनार्य जाति कहलाए। आर्य और अनार्य जाति का संघर्ष यहीं से शुरू हुआ। आर्य धर्मानुकूल आचार को महत्व देते थे, अनार्य स्वच्छंद आचार को देते थे महत्व, जो आगे चलकर आर्यों और अनार्यों का संघर्ष का कारण बना। ब्रह्मांड के 14 भुवनों का वर्णन मिलता है। भूलोक, भुवलोक, स्वलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक ये 7 देवलोक हैं। कुंडलिनी के 7 चक्रों का इन लोकों से बराबर संबंध बना रहता है। साधना बल, तप बल से योगी भेदन कर उक्त लोक से अदृश्य संबंध जोड़ लेते हैं। उसी प्रकार 7 अधोलोक हैं, जिसमें असुरों का निवास बतलाया गया है। रसातल, पाताल आदि देखा जाए तो देव और असुर देव योनि से संबंध रखते हैं। देव सद्गुण प्रधान और असुर तमगुण होते हैं। यही संघर्ष आदि काल से चला आ रहा है। सत और तम के संघर्ष से जब मानव अधोगति को प्राप्त होता है तब असुर ऊर्जा का प्रभाव पड़ने लगता है। उसमें वे सारे लक्षण दिखाई देने लगते हैं जो असुर वृत्ति में होता है। इसलिए कहा गया है कि दृश्य जगत मध्य में है, ऊपर देवगण है और नीचे में असुरगण है। अपने कर्मानुसार मानव पर समयस्मय पर दोनों का प्रभाव देखने को मिलता है। देखा जाए तो देव और असुर का भाव प्राय मानव जीवन में भी मिलता है। असुर के लक्षण जब मानव पर पड़ते हैं तब क्रोध, हिंसा, लालच और बात बात पर जोर जोर से ठहाके लगाना यह तम मूलक तत्व है, जिसे असुर कहते हैं, और सत मूलक तत्व जिसे देव कहते हैं। आप देवता का चित्र अथवा प्रतिमा देखें, सुंदर, सौम्य, दिव्य अस्त्र शस्त्र और सोने के मणि मालाओं से सुशोभित रहता है। देव तत्व का तात्पर्य सत मूलक तत्व का उदय होना है। मानव के अंदर शांत, तृष्णाहीन, धर्मपरायण और अन्य की सहायता करने में तत्पर रहने वाले को अट्टहास करते नहीं पाएंगे। इसी प्रकार देवताओं को भी कभी हंसते हुए नहीं पाएंगे। चाहे राम हो या कृष्ण आदि, सभी के चेहरे पर समभाव और मंद मंद मुस्कान दिखेगा। यही रहस्य है सत्तम तत्व का। यही सत्तम यानी सत और असत का संघर्ष है। पंच महाभूत पृथ्वी, आकाश, अग्नि, जल, वायु, इन 5 महाभूतों की समष्टि से ब्रह्मांड तथा पिंड यानी स्थूल शरीर का निर्माण हुआ है। पृथ्वी तत्व से शरीर में यानी चर्म, नाड़ी, अस्थि, मांस आदि द्रव्य अंश है। जल अंश मूत्र, श्लेष्मा, रक्त, शुक्र और स्वेद है। उष्ण अंश तेज यानी अग्नि का है, यानी क्षुधा, तृष्णा, आलस्य, मोह और मैथुन का कारक है। संचरणशील वायु है जो कि प्राण रूप में स्थित है। आकाश तत्व का योग काम, क्रोध, लोभ,
मोह भय आदि से है। ब्रह्मांड प्रकृति में भी जो पंचभूत में स्थूल जगत है यानी समष्टि है और व्यष्टि यानी स्थूल शरीर है। ब्रह्मांड का लघु रूप ही स्थूल शरीर है, जो ब्रह्मांड से अगोचर रूप से सदैव संबंध बनाए रखता है। पंच कर्मेंद्रियां और पंच प्राण का समन्वय ही प्राणमय कोश कहलाता है। यह ब्रह्मांड और पिंड यानी स्थूल शरीर दोनों में व्याप्त है। पंच ज्ञानेंद्रियां और मनस्तत्व का संबंध मनोमय कोश है। यह भी ब्रह्मांड और पिंड दोनों में व्याप्त है। पंच ज्ञानेंद्रिय और बुद्धि तत्व मिलकर विज्ञानमय कोश कहलाते हैं। यह भी ब्रह्मांड और पिंड में व्याप्त है। प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय इन तीनों को मिलाकर लिंग शरीर यानी सूक्ष्म शरीर कहलाता है। अशन, पिपासा, शोक, मोह, जरा, मरण ये सूक्ष्म शरीर के 6 तरंग हैं। उपरोक्त चारों कोशों में ब्रह्मांड शक्ति का ही बीज रूप है। आनंदमय कोश से ही कारण शरीर है। इसी कारण शरीर में ईश्वर प्रतिबिंबित होते हैं। इस प्रकार से ब्रह्मांड प्रकृति में स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर बने और इसी से अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और मनोमय कोश से सृष्टि का निर्माण होने लगा। यही त्रिविध रूप है। धर्म तत्व प्रथम सृष्टि के समय तक सभी ब्राह्मण वर्ण थे, लेकिन कालांतर में धीरे धीरे अपने कर्मानुसार 4 वर्ण में विभाजित हो गए। यह परमेश्वर की लीला थी। जगत के संचालन के लिए इनका विभक्त होना आवश्यक था। जो दूसरे वर्ण के थे उन्हें क्षत्रिय कहा जाने लगा और देव जगत में इंद्र, वरुण, सोम, यम, ईशान इत्यादि नाम से अभिहित हुए। जब ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ण से संचालन नहीं हुआ जगत का तो तीसरा वर्ण बना, जो मनुष्य लोक में वैश्य तथा देव लोक में गण के नाम से जाना जाने लगा। अष्ट, वसु, एकादश, रुद्र, द्वादश, आदित्य, त्रयोदश, विश्वदेवा और 49 मख्तगण कहलाए। उसके बाद शूद्र वर्ण की उत्पत्ति सेवा के लिए हुई। चारों वर्णों की व्यवस्था हो गई, लेकिन कोई वर्ण अपने धर्म और कर्म का पालन यथापूर्वक नहीं कर रहा था। तब परमेश्वर ने मायारूपी महाशक्ति को धर्मरूपी शक्ति को अवतरित होने को कहा अथवा उत्पत्ति की, जिसके अधीन होकर चारों वर्ण अपना कार्य धर्मपूर्वक करने लगे और जगत का संचालन समरूप से चलने लगा। धर्म द्वारा जड़ और चेतनात्मक ब्रह्मांड की रक्षा होती है। धर्म की यह महती शक्ति समस्त जगत में सभी जगह व्याप्त होकर सभी जड़ चेतन की रक्षा करती है। समस्त दृश्य जगतव ब्रह्मांड पंच भौतिक होने से 5 प्रकार के परमाणुओं के भीतर आकर्षण और विकर्षण नाम की 2 शक्ति विद्यमान रहती है। सृष्टि के समय ब्रह्मा की प्राण शक्ति के बल से समस्त परमाणुओं की आकर्षण शक्ति प्रबल हो जाती है, जिसके कारण जल, स्थल, वायु, ग्रह, पिंड का निर्माण होने लगा और प्रलय काल में रुद्र शक्ति के प्रबल से विकर्षण शक्ति प्रबल होने लगी। तब समस्त परमाणु विच्छिन्न हो जाते हैं। तब ब्रह्मांड में न तो आकर्षण रहता है और न ही विकर्षण। सामंजस्य के द्वारा ब्रह्मांड और जगत में समस्त जड़ व चेतन पदार्थ निज रूप और आकार लेकर यथास्थित रहते हैं। एक प्रकार आकर्षण और विकर्षण की समता के लिए दोनों शक्तियों की प्रेरक तथा व्यापक हो जाती है। तब एक तीसरी शक्ति का प्रयोजन हुआ, वह है विष्णु। जगत में सद्गुण की वृद्धि होने से देवताओं को बल प्राप्त होता है, आसुरी शक्ति प्रबल नहीं हो पाती। इस प्रकार देवता, ऋषि और पितृगण अपने अपने केंद्र पर स्थित होकर ब्रह्मांड के संचालन में अपना अपना योगदान करते रहते हैं। अदृश्य रूप से देवता दैवीय शक्ति के संचालक हैं और ऋषिगण आध्यात्मिक शक्ति के संचालन करने के कारण जगत में ज्ञान, विज्ञान, धर्म आदि का विस्तार किसी न किसी माध्यम से करते रहते हैं, जिससे धर्म के प्रति और ईश्वर के प्रति एवं मानव के भी प्रति श्रद्धा और प्रेम बनी रहे। इन्हें नित्य ऋषि कहा जाता है। जब ऋषि तपस्या कर आत्मोन्नति करते करते परमेश्वर की कृपा प्राप्त कर लेते हैं,
तो उन्हें नित्य ऋषि कहा गया। इसी प्रकार पितृगण आदि भौतिक अंश की व्यवस्था करते हैं। पितृगण पर आगे प्रकाश डाला जाएगा। इस प्रकार विष्णु शक्ति के अधीन रहकर समस्त जगत भिन्न भिन्न दैवी शक्तियों द्वारा अपना कार्य करता रहता है। विष्णु शक्ति के संचालन से समस्त चराचर जगत देव, ऋषि, पितृगण अपना अपना कार्य कर सकने में समर्थ होते हैं। इसलिए भगवान विष्णु को जगत का संचालक के रूप में जाना जाता है। दो शक्तियों में संतुलन रखना इन्हीं के वश की बात है। प्रलय तत्व परब्रह्म परमेश्वर की साक्षात शक्ति रूपिणी ब्राह्मी, वैष्णवी और रौद्री शक्ति त्रिगुणमयी ब्रह्मांड प्रकृति में सृष्टि क्रिया के साथ साथ प्रलय क्रिया से भी मिली रहती है। जिसकी उत्पत्ति होती है उसका विनाश भी निश्चित है। यही ब्रह्मांड प्रकृति का रहस्य है। ब्राह्मी शक्ति की आकर्षण क्रिया के साथ साथ रौद्री शक्ति की विकर्षण क्रिया भी लगी रहती है साथ साथ। जिस प्रकार ब्रह्मांड प्रकृति की लय क्षीण होती चली जाती है, उसी प्रकार आकर्षण शक्ति भी मंद होने लगती है। उसके बाद विकर्षण शक्ति की क्रिया प्रबल होने लगती है और अंत में समस्त ब्रह्मांड में विकर्षण शक्ति यानी कि रौद्री शक्ति प्रबल होकर ब्रह्मांड को महाप्रलय के गर्भ में कर देती है विलीन। यही सृष्टि स्थित अनंतर प्रलय का रहस्य है। आर्य शास्त्र के अनुसार 4 प्रकार का प्रलय बतलाया गया है: नैमित्तिक, प्राकृतिक, आत्यांतिक और नित्य। ब्रह्मा प्रलय को अर्थात खंड प्रलय को नैमित्तिक कहते हैं। प्राकृतिक प्रलय को महाप्रलय कहते हैं, जिसमें समस्त ब्रह्मांड का महाप्रकृति में विलय हो जाता है। अगर अध्यात्म दृष्टि से देखा जाए तो योगीगण जो ब्रह्मा में लय हो जाते हैं उसी को आत्यांतिक प्रलय कहा गया है, और जगत में जीव जंतु मानव पदार्थों का जो हर समय क्षय हो रहा है उसको नित्य प्रलय कहते हैं। इन चारों प्रलय में नित्य और आत्यांतिक प्रलय पिंड से संबंधित होते हैं और नैमित्तिक तथा प्राकृतिक प्रलय ब्रह्मांड से संबंधित होते हैं। नित्य प्रलय जीव पिंड पर हर समय हो रहा है। जरा मृत्यु उसी के रूप है, इसमें जीव विवश है। परंतु आत्यांतिक प्रलय में जीव को होता है उपलब्ध वह है वैराग्य, सत्संग, गुरु सेवा, ईश्वर सेवा, तत्वज्ञान, आराधना, तप आदि से जीव मुक्त हो जाता है। दूसरी ओर नैमित्तिक प्रलय तथा प्राकृतिक प्रलय ब्रह्मा, विष्णु और शिव के ही कारण होता है। काल निर्णय आर्य शास्त्र के अनुसार ब्रह्मांड की आयु का निर्णय और उक्त नैमित्तिक और प्राकृतिक प्रलय का निर्णय काल और रहस्य के निर्णय से किया जाता है। विष्णु पुराण में काल निर्णय का प्रमाण मिलता है। 15 निमेषों के एक काष्ठा होती है, 3 कष्ठाओं में एक कला होती है और 30 कलाओं में एक घड़ी होती है। 2 घड़ी का एक मुहूर्त होता है। 30 मुहूर्त में जगत में एक अहरोत्र होता है और 6 मास में एक अयन होता है। उत्तर और दक्षिण नामक 2 अयनों में एक वर्ष होता है। दक्षिणायन में देवों की रात्रि और उत्तरायण में देवों का दिन माना गया है। दैवदिवा रात्रि के हिसाब से देव 12 सहस्त्र वर्षों में सत, त्रेता, द्वापर और कलयुग ये 4 युग होते हैं। मानवीय परिमाण के अनुसार सतयुग 1728,000 वर्ष का, त्रेतायुग 1266,000 वर्ष का, 8,64,000 वर्ष का, द्वापर युग तथा कलयुग 432,000 वर्ष का माना गया है। इन चारों युगों को सहस्त्रों वर्ष होने पर ब्रह्मा का एक दिन होता है। ब्रह्मा के एक दिन में 14 मंद होते हैं। एक दिन पूर्ण होने पर ब्रह्मा की रात्रि होती है, जिसे नैमित्तिक प्रलय कहते हैं। ब्रह्मा के जागृत अवस्था में उनके प्राण और इच्छा शक्ति की प्रेरणा से ब्रह्मांड चक्र चलता रहता है और निद्रा के समय समस्त ब्रह्मांडीय क्रिया बंद हो जाती है। इसी को नैमित्तिक प्रलय कहते हैं। ब्रह्मांड व्यापी प्रलय शक्ति को अपने भीतर समाहित कर ब्रह्मा योग निद्रा में चले जाते हैं। संकल्प करते समय परार्थ शब्द का उच्चारण होता है। परार्थ ब्रह्मा के आयु निर्णय से अथवा उनके दिन निर्णय से संबंधित है। वर्तमान समय में
ब्रह्मा के समय का एक परार्ध बीत चुका है। उस परार्ध का अंत पद्म नामक महाकल्प में हो गया। वर्तमान में द्वितीय परार्ध का प्रथम कल्प चल रहा है, जिसे वराह कल्प कहते हैं। इस वराह कल्प में भी कृष्ण वराह कल्प, रक्त वराह कल्प आदि कई कल्प बीत चुके हैं। वर्तमान में वैत वराह कल्प चल रहा है। यही आर्य शास्त्र के अनुसार काल का विभाग 12